नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आने वाले 13 डेज के लिए आप अपने जीवन में क्या आकर्षित कर रहे हो, आप क्या है जो आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रिजल्ट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इसे देखोगे तब से ये आने वाले 13 डेज के लिए आपके जीवन में लागू होगी। वाह, देखिए आने वाले 13 डेज में कितनी पॉजिटिव चीज़ें, कितनी पॉजिटिव एनर्जी निकली है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशी आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई ऐसी खुशी जिसके मिलने से आपका मतलब आपको लगे कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी आपको मिल गई। कोई ऐसी खुशी जो बहुत ही प्यारी है आपके लिए, जो आपकी फर्स्ट खुशी है। मतलब अगर आपकी सारी विश लिस्ट हो और उस लिस्ट में जिसे आप सबसे पहले स्थान पर रखना चाहो, ऐसी कोई विश आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। और अगर आप चाहते हो कि ये विश आपकी बहुत ही जल्दी पूरी हो, तो उसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी एडवाइस निकली है आपके लिए। अगर आपने इसे फॉलो किया तो डेफिनेटली आपकी ये विश पूरी होने की बहुत ही हाई चांस है। तो आपको क्या एडवाइस दिया जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ये विश जिसे आपने अपनी विश लिस्ट में सबसे प्रथम स्थान पर रखा हुआ है वो पूर्ण हो, तो आपको कुछ देना है, कुछ चैरिटी करनी है, कुछ ज़रूरतमंदों के काम आना है, जिसकी वजह से ये खुशी आप पर शीघ्रता से पहुंचे और आपके जीवन में आपको वो खुशी मिल जाए, वो पूर्णता मिल जाए जो आप चाहते हो। यहाँ बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी है, बहुत ही प्यारी ऊर्जा है आपकी। और आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयावान है, जो औरों के प्रति संवेदनशील इंसान, जो ऐसा इंसान है जो बहुत ही धर्म कर्म में मानता है, जो कर्म में मानता है, जो सोचता है कि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, जो एक कर्मों के हिसाब में मानता हो, एक न्याय प्रिय इंसान। आप एक न्याय प्रिय इंसान हो, जिसे न्याय पसंद है, जिसे ना अन्याय पसंद है अपने साथ, ना वो किसी और के साथ अन्याय को सहता है। आप ऐसे इंसान हो, आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा न्याय प्रिय है। पर आपके जीवन में एक बहुत ही प्यारी ऊर्जा है। क्या आपका मन बिल्कुल बच्चों जैसा होगा, जहाँ आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। आप एक बच्चों जैसा मन रखते हो, साफ, नेक और बहुत ही प्यारा। आप बहुत ही उदार दिल के इंसान हो, जो दूसरों की खुशियों में खुश होता है और दूसरे के गम बांटना जानता है। और आपकी इसी आपकी प्यारी एनर्जी की वजह से, आपके इसी नेचर की वजह से और आपके इसी प्यारे कर्म की वजह से, क्योंकि आप एक कर्म प्रिय इंसान हो, आप एक न्याय प्रिय इंसान हो जो हर चीज़ में न्याय चाहता है, तो आपकी इसी न्याय प्रिय नीति की वजह से अब आपके जीवन में एक कंप्लीशन आ रहा है, एक पूर्णता, जहां आपके जीवन में आपको कुछ ऐसा अच्छा प्राप्त हो कि आपको फील हो कि अब आपके जीवन में सारी चीज़ें हैं, आपकी खुशियाँ पूर्ण है। यहाँ द वर्ड का कार्ड जो बताता है कि अब आपके जीवन में कोई बहुत प्यारी चीज़ आपको मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप अपने आप को पूर्णता में फील करने वाले, और एक नई शुरुआत जो आपके जीवन में और भी आपको प्रकाश की तरफ ले जाएगी, आपकी दूसरी विशेष जो भी है उसकी तरफ आपको ले जाएगी। कोई बहुत बड़ी खुशी मिलकर एक अंत और उसके साथ एक नया प्रारंभ जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाएगा दूसरी खुशियों की तरफ। बहुत ही प्यारा मैसेज है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी को दान पुण्य करना है, आपको धर्म कर्म के कोई कार्य करने हैं, आपको कुछ ऐसा करना है जिससे दूसरों की दुआएं आपको लगे, और इस चीज़ की वजह से आप अपने इमोशंस को
को बहुत ही फुलफिल महसूस करोगे, आपको दिल से सुकून प्राप्त होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी तो आपके जीवन में भर भर के आने ही वाली है। बच्चा आपका दिल का सुकून तो ये भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है, और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। आपके जीवन में एक मनी वे, एक बहुत ही अच्छा कहीं से धन आने का योग दिख रहा है, कि आपके जीवन में कहीं से एक धन आ रहा है जो एक सही दिशा से आ रहा है, और आपके लिए जो एक स्टेबिलिटी ला कर लाएगा, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। और क्या आ रहा है आने वाले दिनों में आपके लिए? देखिए, आपको किसी को मदद करनी है, कुछ चैरिटी करनी है, आपकी ऊर्जा बहुत ही प्योर है, आपको सदैव न्याय के साथ ही रहना है, क्योंकि आप न्याय प्रिय हो, पर आपको अपनी इस क्वालिटी को कभी भी अपने से दूर नहीं करना है। द वर्ड, अगेन द वर्ड, वाओ, मतलब अब आपके जीवन में कुछ खत्म होकर कुछ नया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा शुरू होने वाला है। अभी से क्लेम कीजिए, न्यू बिगिनिंग, आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक ऐसी न्यू बिगिनिंग जो आपके, देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि आपके जीवन में कुछ न्यू, द वर्ल्ड, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और वो किस वे में है? जहाँ आपका धन रुका हो, उस धन का वापस आ जाना। जहाँ आप अपनी लाइफ में स्टक पड़े हो, जहाँ आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, जहाँ आप अपनी लाइफ में सोच नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, वहाँ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना। मतलब अब आपके जीवन में पूर्णता आ रही है, किस चीज़ को लेकर? जहाँ आपके पैसे अटके, जहाँ आपको नुकसान झेलना पड़ा, जहाँ आपके पैसे को आपको वापस नहीं दिया जा रहा, उस चीज़ को ख़त्म होना है, और ये चीज़ ख़त्म होगी। अब आपके पैसे आपको वापस मिलने वाले, और आप जो एक स्टक मोड में खड़े थे, एक स्टक हो गए थे, क्योंकि हो सकता है आपके पैसे कहीं पे फंस गए हो, कहीं पे अटक गए हो, किसी ने आपसे उधार लिए हो और वो आपको वापस ना दे रहा हो। इस चीज़ की वजह से, इस ऊर्जा की वजह से आपके अंदर एक स्टकनेस आ गई है, तो अब उसे निकलना है, और आपको कहा जा रहा है कि आप सरेंडर करो। अब ये साइकिल जो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जो मनी वे में आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो साइकिल एंड होने वाली है, और एक बहुत ही प्यारी शुरुआत होने वाली है, जो आपके जीवन में प्रकाश, जो आपके जीवन में धन, जो आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आने वाली है। और आपको कहा जा रहा है कि आपके माइंड अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हो। आपको कहा जा रहा है कि अब वो समय है जब आप सही डायरेक्शन में एक्शन लोगे और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, और जहां आप स्थिरता से बैलेंस कर कर, अपने दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस कर कर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करोगे, और बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी लग्जरी, एक विजयश्री, आप अपने जीवन में एक विजयश्री को प्राप्त करोगे। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए, और क्या करना है, और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट ही मैसेज आया था कि आपको दान पुण्य करना है, आपकी कोई बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी ख्वाहिश पूरी होने के योग बन रहे हैं। आपके जीवन में कंप्लीशन फेज चल रहा है, जहाँ कुछ बुरा, जहाँ चाहे मनी मैटर को हो या चाहे पर्सनल मैटर को, कुछ बुरा जो आपको स्टक किए हुए था, जो आपको बांधे हुए था, वो कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीशन का फेज चल रहा है, और उसके बाद एक बहुत ही बड़ी न्यू बिगिनिंग लिखी हुई है, जहां आप सक्सेस ही प्राप्त करोगे, जहां फिक्स हो चुका है कि आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आना है, विजय ही विजय आनी है, जहां आपके जीवन में सक्सेस और धन ही धन आना है। पर आप ये चीज़ आपके जीवन में आ रही है, पर वो उस चीज़ को आप कैसे ब्लॉक कर दोगे?
अगर आप कंजूस होते हो, अगर आप अपने पास बहुत कुछ है और अपने पास जो भी है उसे आप बिल्कुल भी खर्च नहीं करते, उसे आप बांध कर रखते हो, एक ऐसा कंजूस वाला बिहेवियर जहाँ आपके पास बहुत धन है या फिर आपको अचानक से आपका रुका हुआ धन किसी ने उधार लेकर नहीं दिया था, अचानक से आपके पास वापस आता है, तो आप उस धन को कंजूस की तरह नहीं, आपको उसमें से थोड़ी सी चैरिटी करनी, थोड़ी सी, ऐसा नहीं करो कि सारा चैरिटी कर देनी, उसमें से आपको थोड़ी सी चैरिटी करनी है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में आने वाली खुशियों का मार्ग क्या है, तो चैरिटी आपको बताया जा रहा है कि आप वो इंसान हो जो इस संसार में थोड़ा बहुत देने भी आए हो, वो नहीं जो सब कुछ इकट्ठा कर कर बैठने आए हो, नहीं। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको इस ऊर्जा में नहीं आना है, आपको चैरिटी करनी है, आपको थोड़ा सा ही सही आपको चैरिटी करनी है। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अगर आप चैरिटी नहीं करते तो आपको क्या करना है, तो आपको ट्रैवलिंग करनी है, आपको किसी धर्म स्थल पर जाना है। आपको ये क्लियर एडवाइस दी जा रही है कि अगर आप चैरिटी नहीं करते तो आप किसी धार्मिक स्थल पर जाइए, किसी धार्मिक स्थल की मुलाकात ले, धर्म कर्म के कार्य करें, होम हवन करिए, किसी धार्मिक स्थल पर जाइए, वहाँ मंदिर में जाइए, माथा टेके, ऐसे इन शॉर्ट आपको अपने धन में से कुछ धन सही दिशा में यूज़ करना है, चाहे आप चैरिटी करके करें या चाहे आप एक धार्मिक स्थल की मुलाकात लें और उस मुलाकात के दौरान आपसे थोड़ा तो धन खर्च होगा ही, आने जाने का, खाने पीने का वगैरह। तो आपका धन जो भी आपके पास आए उसमें से कुछ धन इस चीज़ को लिखवा कर आया है कि उसमें से कुछ धन औरों को काम आना है या धर्म कर्म में जाना है, तो आपको ये करना है। आपको या तो चैरिटी करनी है या तो आपको ट्रैवल करनी है, आपको किसी अच्छे धर्म स्थल पर जाना है, वहाँ दर्शन करके आना है, जिस वजह से आपके पास जो भी धन है उसका एक सही वे में उपयोग हो और वो धन और बढ़े। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारा धन खर्च कर दो, नहीं। अगर आपके पास मान लो 1 लाख रुपए कहीं से आए तो आपको उनमें से 1 लाख खर्च नहीं करने, आप उनमें से 5,000 10,000 तो खर्च कर ही सकते हो। तो ऐसे आपको उनमें से सिर्फ 5,000 खर्च करना है किसी मंदिर जाने के लिए, आने के लिए, या फिर आपको 1,000 2,000 की चैरिटी कर देनी है, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला देना है। ऐसा बहुत ही कम, आपके जितने पैसे आपके पास आते हैं उसमें से बहुत ही कम हिस्सा पर उस हिस्से को आपको खर्च ज़रूर करना है, आपको पूरे का पूरा रख नहीं लेना है, क्योंकि जब आप ये काम करेंगे तभी आप अपने जीवन में और प्रगति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और आपको कहा जा रहा है कि आपको पैसों को बांध कर नहीं रखना है। यहाँ देखिए मोरालिटी का कार्ड, आपको कहा जा रहा है कि आपको कंजूसों की तरह या फिर ऐसे वे में पैसों को बांध कर नहीं रखना है, आपको एक वे बनाना है जहाँ जाए और आए, जाए और आए, मतलब आपके पास जो कुछ भी आता है उसे आपको थोड़ा सा बांटना ज़रूर है। और यही एनर्जी आपको स्टक कर सकती है। अगर आपके पास कोई धन आया, मान लीजिए आपके पास 5,000 ही आए, सिर्फ 5,000, तो उसमें से आपको एटलीस्ट 50 रुपीज़ खर्च करने हैं। 50 रुपीज़ का खाना लीजिए और किसी को खिला दीजिए, एटलीस्ट 50 रुपये का कोई खाना लीजिए और किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, खिला लीजिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, आप 50 रुपये तो खर्च कर ही सकते। इस तरह से आपके पास जो भी धनराशि आती है उसमें से बहुत ही छोटा सा हिस्सा पर एटलीस्ट आपको उसे डोनेट करना है, आपको उसे किसी ना किसी को देना है, ये काम आपको करना है। और ये चीज़ आपके जीवन में आपको सफलता दिलाएगी। तो वो, और आपसे कहा जा रहा है कि ये एडवाइस आपके लिए इसीलिए निकली है क्योंकि आप एक मास्टर हो, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, प्रगति को प्राप्त करना है, कंप्लीशन, क्योंकि अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, बहुत प्रकाश आ रहा है आपकी लाइफ में और आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना है, आपको एक मिस्टर बनकर नहीं रह जाना है, आपको मास्टर बनना है। इसी वजह से आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको चीज़ों को, आपको धन को, खास कर आपको धन को बांध कर नहीं रखना है, थोड़ी सी चैरिटी करनी है, थोड़े धर्म कर्म के कार्य करने हैं और छोटा ही सही पर छोटा ही हिस्सा किसी को दान ज़रूर करना है और अपने आप को
आगे बढ़ाना है, अपनी ऊर्जा को समझना है, अपनी विजडम को समझना है, अपनी पावर को समझना है। तो बहुत ही प्यारा मैसेजेस आया आपके लिए। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और चलिए एंजल्स के द्वारा हम एडवाइस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करनी है, आपको एंजल्स के द्वारा क्या एडवाइस प्राप्त हो रही है। देखिए एंजल्स के द्वारा आपको कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। जब भी आप अपने जीवन में किसी भी स्टक सिचुएशन में फंसते हैं, आप एंजल्स की हेल्प मांगिए, वो आपकी मदद करेंगे। तो एंजल्स आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आप उनसे मदद मांगिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में प्रकाश आने वाला है। तो आप हेल्प मांगिए ताकि आपको सही दिशा मिले। नो नीड टू वरी, आपको चिंता नहीं करनी है, आप सही पथ पर हो, आप सही मार्ग पर हो। आपको अपने मार्ग में निरंतर आगे बढ़ना है, लोगों की मदद करते हुए आप सही पथ पर हो। फॉरगिवनेस, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जिससे आप भूल नहीं पा रहे, तो अब आपको एंजल्स एडवाइस दे रहे कि अब वो समय आ गया है जब उस चीज़ को भूलकर आपको आगे बढ़ना है। फॉरगिव कर दो, क्षमा कर दो, जो कुछ भी था, जो कोई भी था, उसे क्षमा कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ो। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। बहुत ही शीघ्र नियर फ्यूचर में आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशी आने वाली, क्योंकि अगेन यहाँ बताया गया है 2 बार द वर्ड के कार्ड है जो बताते हैं कुछ पूर्णता और उसके साथ एक नई शुरुआत जो शुभता से भरी हो। तो आपके जीवन में कोई ऐसा फेज है, कोई ऐसी साइकिल है जो एंड होने वाली है, जो आपके लिए सही नहीं है, और एक नई साइकिल, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है जो आपके जीवन में सक्सेस ही सक्सेस लाएगी। और इसी वजह से एंजल्स आपसे कह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर आपके नज़दीकी भविष्य में बहुत ही शुभता आने वाली है। आपके जो भी सपने आपने देखे हैं वो नियर फ्यूचर में आपके पूरे होने वाले हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।